बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 15 है, सेकेंड ईयर का मैथ है। और चलते हैं बोर्ड की तरफ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें लिखा है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर ए जो है -2 3, B -4 1, C 3 5। फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ट्राइंगल। अब सर्कम सर्कल क्या होता है? ये ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करे। ये सर्कम सर्कल जो इसका सेंटर वो इन सेंटर। और ये कैसे ड्रा होता है? अगर ट्राइंगल आपके पास मौजूद हो तो उस पर उसकी साइडों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें। जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट में से गुजरे। इसका मतलब ये है कि हमें जो ट्राइंगल दी गई है इसके मिड पॉइंट भी मालूम करने पड़ेंगे, इनकी साइडों की स्लोप भी मालूम करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है जो इन साइडों पे परपेंडिकुलर है उनकी स्लोप फाइंड कर सकें। तो ये जो ट्राइंगल है ये डी ई एफ इसके मिड पॉइंट है और ये वाले इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। एक ये वाला है ओडी है, ओई है और ये वाला ओएफ। ओडी, ओई और ओएफ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर भी है, मिड पॉइंट में से भी पास करते हैं। तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। A -2 3 है, B -4 1 है, C 3 5 है। आप पहले इनके मिड पॉइंट फाइंड कर लें। डी ई एफ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब सबसे पहले जिस पे मर्जी मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें, डी पे लगा लें। और डी मिड पॉइंट किसका है? बीसी का है। तो बीसी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो ये लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी ऑफ बीसी इज इक्वल टू। अब ये कैसे मालूम करेंगे? देखिए, बी का पहला एक्स कोऑर्डिनेट -4 और सी का 3, ये दोनों प्लस करेंगे। -4 + 3/2 और इसका y कोऑर्डिनेट 1, इसका 5, तो 1 + 5 / 2। इनको सिंप्लीफाई किया तो d आ गया -1/2 और ये वाला 6/2 क्या हो जाएगा? 3। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद d कोऑर्डिनेट -1/2 और 3 आ गया। इसके बाद हम E मालूम करते हैं। E किसका है? AC का। AC पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट C ऑफ AC और E आ जाएगा। इसमें आपकी मर्जी है कि पहले कौन सा C और A प्लस कर लें या A और C कर लें। इधर मैंने C किया 3 + -2, तो ये माइनस आ जाएगा। 3 - 2/2। फिर इसका y कोऑर्डिनेट 5, इसका 3, तो 5 + 3/2। ये आ जाएगा 3 में से -2 किया 1 आ गया 1/2 और ये 5 + 3 8/2, ये 4 हो जाएगा। फिर f के कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। अब f आप चेक कर लें, f जो है वो AB पर है।
ये ए बी लाइन पर है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ। अब इसमें आप इन पे फार्मूला अगर लगाते हैं तो इसका देखें -2 एक्स कोऑर्डिनेट, इसका -4, तो -2 केवल आ जाएगा। फिर इसका y कोऑर्डिनेट 3, इसका 1, 3 + 1/2। इसको सॉल्व कर लिए, -6/2 बनेगा, उसको सॉल्व कर लिए तो -3 आ जाएगा। ये हम ऐड कर लें 3 + 1 4/2, ये 2 आ जाएगा। तो आपके पास ये तीनों मिड पॉइंट आ गए साइडों के। एक तो आपके पास डी आ गया, एक आपके पास ई आ गया, और तीसरा जो है एफ। ये तो पहले मिड पॉइंट मालूम कर ली। अब हम ये जो साइड्स हैं इनकी स्लोप मालूम कर लेते हैं। उससे पहले फार्मूला यूजिंग स्लोप फार्मूला m इज इक्वल टू y1 - y2 ओवर x1 - x2, ये स्लोप फार्मूला है। अब ए बी पे स्लोप फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ए बी पे स्लोप फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले y कोऑर्डिनेट, इसका 3, इसका 1, तो 3 - 1 ओवर x कोऑर्डिनेट -2 -4, तो ये +4 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा है स्लोप ऑफ साइड ए बी m1, तो ये आ गया 3 - 1 और -2 + 4, तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया 2/2, ये कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद BC की स्लोप B और C पे फार्मूला लगाएंगे, और इसमें पहले y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो पहले जो है C की कर ले, C में से B की कर लें, या B में से C की कर लें। तो यहां पर स्लोप ऑफ साइड BC, ये M2 का नाम दिया है, इज इक्वल टू 1 - 5 - 4 - 3। तो ये वाला BC में से पहले इसका y कोऑर्डिनेट 1, इसका 5, तो 1 - 5 ओवर -4 और इसका -3, तो ये BC पे हमने लगाया है। तो ये आ जाएगा -6 बाय -4 बाय -7, तो 4/7। इसके बाद स्लोप ऑफ AC M3। अब AC पे देख लें, ये A है, ये C है, इसका y कोऑर्डिनेट 3, इसका 5, तो क्या बनेगा 3 - 5, वो इधर लिख लिया। इसके बाद x कोऑर्डिनेट -2 - 3, ये लिखा -2 - 3। तो ये हल करने के बाद आपके पास आया -2, इसको सॉल्व किया 3 - 5 -2, और ओवर इनको हल किया -2 - 3 - 5, और ये हल होके 2/5 आ गए। तो ऐसे ही स्लोप आपने फाइंड तीनों साइडों की है। अब इसमें आप कोई से दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस मालूम कर लें। पहले जो है आप ओडी की मालूम कर लें, ये ओडी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और डी इसका मिड पॉइंट है। अब ओडी अगर देखें, ओडी किस पे परपेंडिकुलर है, BC पर। तो ओडी जो है परपेंडिकुलर है BC पर। अगर BC की स्लोप मालूम है तो ओडी की हमें मालूम हो जाएगी। हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी, ये हमने फाइंड करनी है। ओडी परपेंडिकुलर है BC पर, ये ओडी है, ये BC पर परपेंडिकुलर है।
अब BC की स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ BC ये आपको दी गई है, फाइंड की है BC M2 है, ये 4/7 है। तो हमने लिखा है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोपों का प्रोडक्ट -1। जो BC की स्लोप है वो M2 है। जो फार्मूला अप्लाई हमने करना है उसमें M आता है, तो जाहिर बात है फिर M2 इज इक्वल टू -1। M2 इज इक्वल टू -1। जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। BC की स्लोप M2 है और जो हमने फार्मूला लगाना है उसमें M आता है, तो फार्मूला M2 इज इक्वल टू -1। M2 की वैल्यू आपके पास है, वो कितनी है जी? 4/7 है। ये M2 है, ये 4/7, ये उड़ जाएगा उधर, तो ये 7/4 माइनस, ये उधर जाकर उलट जाएगा, तो M2 आ जाएगा -1 क्रॉस 7/4, ये आ गया -7/4। और हेयर D जो है इक्वेशन ऑफ OD मालूम करनी है, तो वो इक्वेशन जो D में से गुजरे, D की वैल्यू आपके पास -1/2 और 3 है, ये हमने इधर लिखी और x1 y1 इसको नाम दिया। अब आपके पास एक तो स्लोप है, ये M है और ये पॉइंट है, पॉइंट भी है स्लोप भी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होती है? y - y1 इज इक्वल टू M इंटू x - x1। अब y1 आपके पास ये वाला 3 है, तो ये y - 3 इज इक्वल टू M आपके पास -7/4, x माइनस ये वाला माइनस है तो ये +1/2 बन जाएगा। 4 इधर आके मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पे हमने इसका एल्सियम लिया 2, तो ये हो जाएगा 2x + 1/2। ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 8y - 24, 8y - 24, ये है -7, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -14x, और -7 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा -7 आ जाएगा। अब आप जो है इसको इधर ले आए, 14x को भी और -7 को भी, तो ये सब ऐड करने के बाद इक्वेशन आपके पास जो आती है वो है 14x + 8y - 17 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो है आप इधर ले आए, इसमें से आप देखें जो इक्वेशन है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। पहले हमने वेरिएबल x लिखा है, फिर हमने y लिखा है और आखिर में कांस्टेंट लिखा है। ये इक्वेशन बन जाएगी 14x है -8y है -70, एक इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको आप नंबर 1 कर दें। अब दूसरी इक्वेशन आप मालूम कर लें, ठीक है, जौन सी मर्जी आप मालूम कर लें, चाहे OE मालूम कर लें चाहे OF मालूम कर लें, दो मालूम कर लें। उन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फिर हमें सर्कम सेंटर मालूम हो जाएगा। तो अब हम मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OE। ये वाली इक्वेशन वही थी जो हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी 14x + 8y - 17 इज इक्वल टू 0। और OE जो है यहाँ पे OE परपेंडिकुलर है AC पर और E मिड पॉइंट है। OE परपेंडिकुलर है AC पर, जो AC की स्लोप है उसको हमने M3 का नाम दिया है, तो M3 हमने फाइंड की थी 2/5। अब चूंकि
हमने जो फार्मूला लगाना है उसमें m आता है स्लोप के लिए, और जो हमारे पास मौजूद है m3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? -1 के। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, क्योंकि इसमें OE AC पर परपेंडिकुलर, तो OE और AC इनकी जो स्लोप होंगी इनका प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल होगा? -1 की। तो फार्मूला लिख लिए m3 = -1। m3 की वैल्यू है 2/5, ये पुट की, तो m × 2/5 = -1। ये वाला उलट जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये 5/2, m की वैल्यू बन गई -5/2, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे स्लोप m आ गई -5/2। OE जो है वो E में से पास करता है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OE, और हेयर E जो है 1/2 है और 4 है, इसको x1 y1 का नाम देंगे। ये फार्मूला है क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पे y1 की वैल्यू कितनी है? 4, वो लिख दी, y - 4 = m की वैल्यू कितनी है? -5/2, ये पुट की, और x - x1 इसका 1/2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × y - 4 = -5, एलसीएम ले इसका 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगी 2x - 1/2। ये 2 भी तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये -5 × 2x - 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4y - 16, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x, -5 - 1 +5 हो जाएगा। अब ये वाले दोनों 4y उधर जाके माइनस हो जाएगा और 16b उधर जाके प्लस हो जाएगा, या आप इसको इधर ले, 10x को इधर ले, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 10x इधर आके 10x + 4y -16, और ये 5 इधर आके -21। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया है, और इनको हल करेंगे, xy की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इनको आप सॉल्व करते हो तो आपको x वाले क्वेश्चन जैसे बनाने पड़ेंगे या y वाले। y वाले ज्यादा इजी है क्योंकि इधर y के साथ है 8, इधर y के साथ है 4 है। ये वाले क्वेश्चन हम एक जैसे बना लेते हैं, तो सारी बात है, पहली इक्वेशन तो वैसे लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लिखी है ये वाली, ये इधर लिख दी, इधर इससे पहले लिखा वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन 14x + 8y - 17 = 0, जो कि ये वाली इक्वेशन है, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 20x + 8y - 42 = 0। ये इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके लिखी 2 को 2 से। अब ये इस सूरत में कैंसिल तो नहीं होते, माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने माइनस, यहां पे प्लस की बजाय माइनस, और ये माइनस था ये प्लस किया, ये वाले दोनों कैंसिल हो गए, इनको अब कैंसिल करते हैं। अब -20 और 14 -6x, ये वाला +42 और -17, ये +25, ये बचा -6x
प्लस 25, ये हमने उधर दोबारा लिख लिया। ये 25 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया -6 इज इक्वल टू -25। ये -6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/6। x की वैल्यू फाइंड कर ले, y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप x की वैल्यू जो है चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, या नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहां पर मैं जो है यहां पे x की वैल्यू पुट करूंगा जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये 10 आ जाएगा और इधर x की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। ये लिखा है पुट x इज इक्वल 25/6 इन इक्वेशन 2, तो 10 और 25/6 प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, जो कि ये वाली इक्वेशन है, यहां पे x की वैल्यू पुट की। अब ये कैंसिल हो जाता है 2 से, 2 3 और 2 5, 5 25 से मल्टीप्लाई होके 125, तो इसमें यह आ गया 125/3x और प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये मल्टीप्लाई किया 5 को और 25 को, ये इक्वेशन आई। ये वाला नंबर 125/3 ये भी दूसरी तरफ ले जाए और ये वाला भी उधर ले जाए, तो 125 जो है ये दूसरी तरफ जाएगा तो -125/3 हो जाएगा, और ये माइनस का था ये दूसरी तरफ जाएगा +21 हो जाएगा, और 4y आपका ये वाला रह जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -125 प्लस 63। इसके नीचे जो है अगर आपने 1 लिखना है तो बेशक लिख लें, नहीं लिखना ना सी। इनको ऐड करें -125 और 63 को, तो 62/3 आ जाएगा। तो ये 4y इज इक्वल टू 62/3। 4 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो y इज इक्वल टू 62/4 × 3, 4 डिवाइड हो जाएगा। ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 31 आ गया, और 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 आ गया। तो y की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम पॉइंट बना देते हैं, तो सर्कम सेंटर बना आपका ये वाला, x कोऑर्डिनेट 25/6 और y कोऑर्डिनेट 31/6। तो ये सर्कम सेंटर हमने फाइंड किया। इसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन हम सेकंड डिग्री भी देखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, लेट f of x y इज इक्वल टू 0 या f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें दो वेरिएबल होंगे x और y, और इक्वल टू 0 होगी इक्वेशन। लेट f of x y be any equation in two variable x and y is called homogeneous equation of degree n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, इफ f इंटू के एक्स के वाई इज इक्वल टू k की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, और k जो है कोई भी रियल नंबर है
अब यहां पे जो k की पावर होगी n, वो होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन आए, x की बजाय kx आ जाए, x की बजाय kx पुट कर लें, y की बजाय ky पुट कर लें, तो फिर सॉल्व करने के बाद k को कॉमन ले लें और जो बाकी बचे वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन हो। k के ऊपर जो पावर आएगी वो होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे। और जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री में, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर करती है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो कैसे हम चेक करेंगे। इसके लिए जो है हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि इसमें एग्जांपल एक लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। f इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर है प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने f इंटू एक्स वाई की इक्वल रखी, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हर जगह x की बजाय kx पुट करेंगे, y की बजाय ky। f इंटू kx ky इज इक्वल टू kx होल स्क्वायर प्लस 5kx ky प्लस ky होल स्क्वायर। ये बन जाएगा f इंटू kx ky इज इक्वल, ये k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k स्क्वायर एक्स वाई, और अगला जो बनेगा k स्क्वायर वाई स्क्वायर। कॉमन ले लें इसमें से, k स्क्वायर कॉमन ले लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई। और ये वाली किसकी इक्वल है? f इंटू के, f इंटू एक्स वाई, के स्क्वायर f इंटू एक्स वाई बाय 1। ये कंडीशन होमोजेनियस इक्वेशन की कंडीशन है। ओरिजिनल इक्वेशन हमें मिल गई और इसको हमने f इंटू एक्स वाई का नाम दिया। k के ऊपर पावर कितनी है? 2। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। वैसे भी हम एक और भी तरीका है कि एमसीक्यूज में हम चेक कर सकते हैं। ये मैं इक्वेशन आप लिखता हूं, ये x4 है प्लस x3y है प्लस, चलो माइनस में कर देता हूं, माइनस xy³ प्लस 7y की पावर 4। यहां पे देखें कि हर टर्म में पावर्स या एक्सपोनेंट का सम जो है वो सेम है या नहीं। यहां पे 4, 3 और 1 4, 1 और 3 को ऐड करें 4, यहां पे भी 4। हर टर्म में पावर या पावर्स का सम 4 की इक्वल है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है और इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है
तो उसके जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है a² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ सेकंड डिग्री इनटू वेरिएबल x एंड y। तो ये तो था जी आज का लेक्चर। तो इसमें डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और इसकी एग्जांपल भी आपने ध्यान में रखनी है।